हेलो, वेलकम टू कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। और आज हम देखने वाले हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ये सब कवर किया था। आज हम बात करेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में। उसमें हमारा फर्स्ट ऑर्गन है जो है वजाइना। ठीक है, ये हमने डायग्राम आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। आज हम बात करने वाले हैं वजाइना की। वजाइना क्या है? तो फाइब्रोमस्कुलर होलो ट्यूब लाइक ऑर्गन है। ओके, मेरे साथ साथ आप इसको रिपीट करोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, मैं जो ये 7 पॉइंट जो आपको बताने वाली हूँ ये आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, आपको इजीली ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, वजाइना इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर होलो ट्यूब लाइक ऑर्गन। ऐसे आपको याद करना है, थोड़ा ब्रेक करके याद करो। जैसे कि वजाइना क्या है? फाइब्रोमस्कुलर होलो ट्यूब लाइक, ओके, होलो ट्यूब ऑर्गन, ओके, फाइब्रोमस्कुलर होलो ट्यूब ऑर्गन है। ऑल्सो नोन एज अ बर्थ कैनाल, ओके, वजाइना इज ऑल्सो नोन एज अ बर्थ कैनाल लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। वे वजाइना किससे लाइंड होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होती है। इट इज़ ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन एंड फॉर्म दी बर्थ कैनाल। ठीक है, इट वजाइना कनेक्ट यूट्रस टू वल्वा। ओके, ये क्या करती है? वजाइना का काम क्या है? यूट्रस को वल्वा से क्या करती है? वो कनेक्ट करती है। ठीक है, जिससे बर्थ कैनाल, जैसे हमने बोला, इजीली जो है बेबी वो वहाँ से पास हो जाए, इसके लिए। इट मेक्स 45 एंगल विद द ग्राउंड वाइल स्टैंडिंग। ओके, क्या बनाती है? 45 डिग्री का एंगल बनाती है विद द ग्राउंड वाइल स्टैंडिंग। ओके, ब्लड सप्लाई कैसे है वजाइना का? थ्रू द वजाइनल आर्टरी एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक है हमारी वजाइनल आर्टरी, दूसरी है हमारी इंटरनल इलियाक आर्टरी। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे मेज़रमेंट। ओके, मेज़रमेंट ऑफ वजाइना। उसकी लेंथ कितनी है? 7 to 12 सेंटीमीटर और 3 to 5 इंच। ठीक है, ये आपको दोनों में याद रखना है, सेंटीमीटर में भी, इंच में भी। ओके, लेंथ कितनी है? 7 to 12 सेंटीमीटर, 3 to 5 इंच। डायमीटर क्या है बर्थ कैनाल का? 2.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। ओके, अभी वजाइना जो है उसकी 4 वॉल्स होती हैं। ठीक है, कौन सी? एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल। ठीक है, ऐसी 4 वॉल्स होती हैं। अगर मेरे बताए हुए ये वाले नोट्स में से आप ये वाला क्वेश्चन लिखोगे अपने एग्ज़ाम में तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखेगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सब पॉइंट वाइज लिख लो। पहले आपने इंट्रो लिखा वजाइना का, ठीक है, वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है, फिर उसका थोड़ा सा ब्लड सप्लाई लिखा, किसको कनेक्ट करती है, उसका काम क्या है। ओके, बर्थ कैनाल ऑल्सो नोन एज अ बर्थ कैनाल। ठीक है, ऐसा है। और फाइब्रोमस्कुलर होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका इंट्रो हो गया। फिर आपका मेजरमेंट हो गया, फिर आपकी वॉल्स आ जाएगी, फिर आपकी जो है वो लेयर्स आ जाएगी, फॉर्निसेस आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ही आपको एग्जाम में लिखना है अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, लिखते सब है लेकिन अच्छा लिखने वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वजाइना की वॉल्स कितनी होती हैं? 4 वॉल्स होती हैं। एक है हमारी एंटीरियर, एक है हमारी पोस्टीरियर और 2 है हमारी लेटरल। ठीक है, अभी जो एंटीरियर है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। जो पोस्टीरियर है उसकी है 9 सेंटीमीटर। और जो लेटरल है वो क्या बनाती है? एच शेप बनाती है। ओके, वाइल सीन इन द लुक लाइक दी ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर उसको ट्रांसवर्स सेक्शन से देखे उस वॉल को तो वो क्या शेप बनाती है? वो जो है वो एच शेप बनाती है। ठीक है, ओके, ये चीज़ें आपको याद हो गई। ओके, पहले आपको ये 7 पॉइंट्स याद करने हैं, मेजरमेंट याद करने हैं, वॉल्स याद करनी है और फॉर्नेसिस भी 4 है। हमारी वॉल्स भी 4 थी, फॉर्नेसिस भी हमारे 4 हैं। वो भी सेम है, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल। ठीक है, एंटीरियर जो है वो शैलो फॉर्नेसिस है, एक पोस्टीरियर जो है वो डीपर फॉर्नेसिस है। ओके, अब बात करते हैं उसके लेयर की। ठीक है, लेयर में कितनी लेयर है? 4 लेयर है। ओके, हमारे पास वजाइना में कितनी लेयर है? 4 लेयर है। पहली कौन सी है? म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर, मस्कुलारिस एंड सीरोसा और फाइब्रस लेयर। ओके, लेयर का नाम पहले आप याद कर लीजिए, क्या क्या लेयर है? म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर, फिर मस्कुलारिस और सीरोसा और फाइब्रस लेयर। ठीक है, अब पहले बात करते हैं म्यूकोजा और म्यूकोजल लेयर की। ओके, म्यूकोजल लेयर क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। वजाइना की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे म्यूकोजा लेयर। ओके, और ये स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम सेल से क्या होती है? कवर्ड होती है, बनेली होती है। ओके, क्या याद रखना है म्यूकोजा लेयर में आपको कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ओके, और ऑल्सो नोन एज म्यूकोजल लेयर और सर्टिफाइड नॉन केरेटेनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम सेल से कवर होती है और उसकी बनी हुई होती है। सब म्यूकोजा लेयर क्या है? लेयर ऑफ लूज एरियोरल वास्कुलर टिश्यू।
ओके, ये किससे बनी होती है? लूज एरियोलर वास्कुलर टिश्यू है सब म्यूकोजा। मस्कुलरिस क्या है? इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडाइनल मसल फाइबर से क्या होती है? बनी हुई होती है ये मस्कुलर हमारी लेयर। ओके, फर्स्ट हमने क्या देखी थी? म्यूकोजा लेयर, फिर सब म्यूकोजा। मस्कुलरिस क्या है हमारी? इनर सर्कुलर, आईसी याद रखना है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडाइनल। ओके, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडाइनल मसल फाइबर की जो है ये बनी होती है। फोर्थ है हमारी सीरोसा और फाइब्रस, ये हाईली वास्कुलर लेयर है। ओके, यहाँ पे वेसल ज़्यादा प्रेजेंस है और फाइब्रस से कोटेड होती है ये जो हमारी लेयर है सीरोसा लेयर, इसलिए इसका नाम है फाइब्रस। ओके, क्यों? क्योंकि ये फाइब्रस से कोटेड होती है इसलिए। ओके, सो हमने ये इतना देख लिया। ठीक है, आप एक बार फिर से इसको याद करो, उसके बाद ये वाले पेज पे जाना। ठीक है, पहले उतना याद कर लो, फिर हम ये वाले पेज पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारी पीएच, वजाइना की पीएच और वजाइनल सिक्रीशंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। नॉर्मल पीएच कितनी होती है वजाइना की? 4 to 5, जो कि एसिडिक होती है। ठीक है, 7 से ऊपर जाए तो वो अल्कलाइन है, 7 से नीचे हो तो वो एसिडिक है। ठीक है, और 7 हो तो वो न्यूट्रल है। ओके, अभी वजाइना कंटेन्स दी ग्लाइकोजन सेल्स। अभी इस पीएच के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी आप देखो, वजाइना क्या करता है? ग्लाइकोजन नामक सेल को क्या करता है? कंटेन करता है। ओके, और प्यूबर्टी टाइम में ये जो डिओडर्लिन बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं वजाइना में। कब प्रेजेंट होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके, प्यूबर्टी टाइम में ही ये डिओडर्लिन ये नाम आपको याद करना है, डिओडर्लिन। ओके, डिओडर्लिन जो बैक्टीरिया है, डिओडर्लिन बैक्टीरिया ये क्या होते हैं? आपकी वजाइना में प्रेजेंट होते हैं। कब प्रेजेंट होते हैं? प्यूबर्टी टाइम में। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है अपीयर्स एट प्यूबर्टी, रिमेन्स 15 to 40 ईयर्स, डिसअपियर्स आफ्टर दी मेनोपोज। ओके, मेनोपोज के बाद ये डिओडर्लिन जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है? वो डिसअपियर हो जाता है। ओके, अभी ये डिओडर्लिन जो बैक्टीरिया है इसका काम क्या है? अभी मैंने आपको यह बताया था वजाइना में क्या होता है? ग्लाइकोजन सेल्स है। ओके, और ये डिओडर्लिन बैक्टीरिया क्या करता है? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, ग्लाइकोजन को इसमें कन्वर्ट किया? लैक्टिक एसिड में। ओके, और ये लैक्टिक एसिड में जो उसने कन्वर्ट किया ये क्या हेल्प करता है? एसिडिक पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, देखो, दैट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन इनटू द लैक्टिक एसिड, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एसिडिक पीएच ऑफ वजाइना, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द पैथोजेंस, एंटर्स इनटू द वजाइना। ओके, वजाइना की जब पीएच एसिडिक होगी तो क्या होगा? पैथोजेंस मतलब आउटर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? वजाइना के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर बहुत सेंसिटिव जो है वो हमारा ऑर्गन है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर इन्फेक्शन का चांसेस होता है। ओके, तो अब वजाइना हमारी जो है वो एसिडिक हो गई तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? पैथोजन जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, और एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन वो प्रिवेंट करता है, इसलिए हमने उसको क्या बोला? नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं करते। डिओडर्लिन जो बैक्टीरिया होता है वो प्यूबर्टी टाइम से आपके वजाइना में जो है वो प्रेजेंट ही रहता है। और वजाइना में और क्या प्रेजेंट है? हमारा ग्लाइकोजन। ठीक है, और ये जो डिओडर्लिन बैक्टीरिया है वो क्या करता है? ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है? पीएच, वजाइना की जो एसिडिक पीएच है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और वजाइना की जो एसिडिक पीएच है वो एक बार मेंटेन हो गई तो क्या होगा? पैथोजन अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीएच हमारी क्या हो गई? एसिडिक हो गई वजाइना की। पैथोजन एंटर नहीं कर पाएंगे तो इन्फेक्शन चांसेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम है हमारा डिओडर्लिन बैक्टीरिया का। ठीक है, और एक कब प्रेजेंट होता है ये भी आपको याद करना है। और ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में। ये भी आपको याद करना है। ठीक है, और ये जो डिओडर्लिन जो बैक्टीरिया है वो क्या है? स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ द लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई की स्पीसीज है क्या? डिओडर्लिन बैक्टीरिया। ठीक है, और ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ओके, अभी पीएच के बारे में ये छोटा सा आपको बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको बहुत अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है। मैं अभी आपको समझा रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छा सा बॉर्डर सब बना के यहाँ पे पीएच लिखना है और यहाँ पे बैक्टीरिया लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ा सा ऐसे करके बॉक्स बनाना, फिर इसको अच्छे से प्रेजेंट करना। ठीक है, ताकि आपका पेपर जो है वो अट्रैक्टिव लगे। ओके, तो पीएच में क्या होगा? तो चाइल्डहुड में क्या होती है? पीएच कितनी होती है वजाइना की? 6 to 8। अभी 7 से ऊपर चला गया, 8 आ गया तो अभी क्या है? ये अल्कलाइन हो गई, स्लाइटली अल्कलाइन, नॉट ज़्यादा बट ये स्लाइटली क्या हो गई? अल्कलाइन हो गई। ठीक है, और एट चाइल्डहुड डिओडर्लिन बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? बैक्टीरिया एब्सेंट। क्यों? क्योंकि डिओडर्लिन बैक्टीरिया प्रेजेंट कब होता है? एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी टिल मेनोपोज। ठीक है, अभी क्या आ गया हमारा? प्यूबर्टी आ गया। अभी प्यूबर्टी में क्या होगा? स्टार्टेड टू बीइंग एसिडिक होने का वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वजाइना, और डिओडर्लिन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है क्योंकि अभी प्यूबर्टी आ गई।
अब है रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में पीएच कितनी होती है 4 to 5, और ये जो हमारा बैक्टीरिया है वो भी प्रेजेंट होता है। मेनोपॉज में क्या होगा, मेनोपॉज में बैक्टीरिया डिसअपियर होना चालू हो गया था, तो अभी पीएच भी अल्कलाइन हो जाएगी और बैक्टीरिया भी एब्सेंट होगा। ठीक है, अभी वजाइनल वॉल्स के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, 4 वॉल्स होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल। अब उसकी रिलेशन के बारे में बात करें, मतलब उसके आजू बाजू कौन सी वॉल और मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो अटैच्ड होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जो है वो एंटीरियर वॉल। ठीक है, अभी एंटीरियर में भी 2 है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको जैसा है नाम वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो रिलेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट हमारे एंटीरियर वॉल, ये सभी आपको नाम ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रिलेशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो जैसे है मैंने जैसे लिखा है आपको बिल्कुल वैसे ही आपको उसको याद करना है। ठीक है, एंटीरियर वॉल में क्या है, अपर 1/3 और लोअर 2/3। ठीक है, अपर 1/3 में क्या है, रिलेटेड टू बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अपर 1/3 जो पार्ट है एंटीरियर वॉल का वो किसके साथ अटैच्ड होता है, बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। कि यूरिनरी ब्लैडर का जो बेस होता है उसके साथ क्या होती है, हमारी एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना क्या होती है, अटैच्ड होती है। बट कौन सा पार्ट हमारा 1/3 पार्ट ही सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होता है, और जो लोअर हमारा 2/3 पार्ट है एंटीरियर वॉल का वो एंटीरियर यूरेथ्रा के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना की। अब पोस्टीरियर में हमारे 3 पार्ट है, अपर 1/3, मिडल थर्ड एंड लोअर थर्ड। ओके, अपर 1/3 जो है वो किसके साथ अटैच होता है, तो पाउच ऑफ डोगलास। ठीक है, पाउच ऑफ डोगलास के साथ वो क्या होता है, अटैच होता है। मिडल थर्ड किसके साथ अटैच्ड है, तो एंटीरियर रेक्टल वॉल सेपरेटेड बाय द रेक्टो वजाइनल सेप्टम। ठीक है, एंटीरियर जो रेक्टल की वॉल है वो किससे सेपरेट होती है, बाय द रेक्टो वजाइनल सेप्टम से वो क्या होती है, सेपरेट होती है। लोअर थर्ड क्या है, सेपरेट फ्रॉम द एनल कैनाल बाय द पेरिनियल कैविटी। ओके, थर्ड है हमारा लेटरल। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा लेटरल। लेटरल में भी जो है वो अपर 1/3, लोअर मिडल 1/3 और लोअर 1/3 है। अपर 1/3 में क्या है, तो रिलेटेड टू दी पेल्विस सेल्यूलर टिश्यू एट द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ये पूरा पेज आपको रट्टा मारना है, पूरा पेज आपको याद करना है। आप दो दो 3 बार आप इसको लिखना। ठीक है, और ये लिखा हुआ भी अच्छा लगता है। ठीक है, एग्जाम में ये किसी को याद नहीं रहता, तो ये सब लोग लिखना भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, आप लोग इसको लिखना, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो एग्जामिनर देगी। ठीक है, अपर 1/3 जो है वो किसके साथ रिलेटेड होता है, तो पेल्विक सेल्यूलर टिश्यू एट द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। अगर आपको इतना पूरा ना याद रहे तो आप इसके सिवा भी क्या लिख सकते हो कि बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ओके, मिडल में क्या लिखना है, ब्लेंडेड विद दी लेवेटर एनी। ओके, लेवेटर एन के साथ वो क्या होता है, वो अटैच्ड है। लोअर थर्ड हमारे किसके साथ है, तो वेस्टिबुलर बल्ब एंड बार्थोलिन ग्लैंड। ये दोनों क्या है, ये मैंने आपको एक्सटर्नल पार्ट वाले में बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वाला पहले देख लेना। ठीक है, लोअर 1/3 हमारा वेस्टिबुलर बल्ब एंड बार्थोलिन ग्लैंड के साथ क्या होता है, वो रिलेटेड होता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हमारा ओके वजाइना क्या है, तो वजाइना जो है वो ग्लैंडलेस स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई इट डजंट सिक्रीट एनीथिंग। वजाइना क्या है, एक ग्लैंडलेस स्ट्रक्चर है, इसलिए वो कुछ भी सिक्रीट नहीं करती है। ठीक है, ये आप इंट्रो में लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने कुछ नोट की तरह लिखा है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है, लेकिन आप उसको इंट्रो में भी लिख सकते हो। ओके, अब है हमारा ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई देखते हैं, तो एक तो वजाइनल आर्टरी, जो अभी मैंने आपको आगे बताया था इंट्रोडक्शन में, ब्लड सप्लाई क्या था, वजाइनल आर्टरी एंड इंटरनल प्यूटेंडल आर्टरी। ठीक है, 2 आर्टरी हमने वहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे मैंने 4 मेंशन की है। ठीक है, फर्स्ट है हमारी वजाइनल आर्टरी। वजाइनल आर्टरी क्या प्रोवाइड करती है, ब्लड सप्लाई टू दी वजाइना, उसका काम ही वही है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी। अब ये जो वजाइनल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियाक आर्टरी की जो है वो ब्रांच है। ओके, अब हमारा है यूटेरिन आर्टरी। 2 आर्टरी हमने वहाँ पे भी मेंशन की थी। ठीक है, इंट्रो में। अब हमारा क्या है, यूटेरिन आर्टरी, ये भी किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियाक आर्टरी की ही ब्रांच है। मिडल रेक्टल आर्टरी, ये भी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, ये भी किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियाक आर्टरी की ही ब्रांच है। ठीक है, अब है हमारा नर्व सप्लाई। वजाइना का नर्व सप्लाई कैसे है, तो लोअर पार्ट में किससे सप्लाई होता है, बाय द प्यूडेंटल नर्व। ठीक है, प्यूडेंटल नर्व से क्या होता है, वहाँ पे नर्व सप्लाई जो है वहाँ पे होता है। और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम द पेल्विक प्लेक्सस। पेल्विक प्लेक्सस एक पार्ट है। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक से भी यहाँ पे नर्व सप्लाई क्या है, होता है। ठीक है, अब है हमारा लिम्फेटिक एंड ड्रेनेज। ठीक है, लिम्फेटिक में क्या है, तो अपर 1/3 में क्या है, इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड।
मिडल 1/3 में क्या है, इसमें भी इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड। लोअर थर्ड में क्या है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। ड्रेनेज में क्या है, ड्रेनेज में हमारा इंटरनल इलियाक वेन, इंटरनल प्यूडेंटल वेन। ठीक है, अभी डेवलपमेंट ऑफ वजाइना, वजाइना की डेवलपमेंट किससे होता है, तो बाय दी एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्या होता है, वजाइना का जो है वो डेवलपमेंट होता है। ये आपको एक ही लाइन में याद रखना है, इसमें पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या है वजाइना के। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़े से यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ इंट्रो याद करें। बाकी आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर मार्क्स आपके कवर होंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा वजाइना का क्या है, तो रिलेटेड टू कोइटस एक्ट। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट है कोइटस एक्ट। ओके, और सेकंड क्या है हमारा, प्रोटेक्टिव फंक्शन। ओके, जैसा अभी हमने पीएच में पढ़ा था ना कि वो एसिडिक कर देता है हमारा डिओडोलिन बैक्टीरिया, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। ठीक है, और एसिडिक सिक्रेशन भी यहाँ पे होता है। ओके, एसिडिक सिक्रेशन। ओके, एक्सक्रीटरी फंक्शंस, एक्सक्रीट द मेंस्ट्रुअल ब्लड। वजाइना से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो एक्सक्रीट होता है। फिर है हमारा कैपेसिटेशन। ओके, ऑर्गन ऑफ इट्स अ कॉपुलेशन, ऑर्गन ऑफ कोइटस एंड हेल्प इनटू द कैपेसिटेशन। ओके, इम्यूनोलॉजिकल भी उसका एक फंक्शन है, एक उसका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है और एक एक्सपल्जन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, वो है हमारा एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट में बता सकते हो।